अयोध्या के देवकाली बाईपास के पास बने एक होम स्टे गौरी शंकर पैलेस में रविवार को एक युवक ने अपनी प्रेमिका को पिस्टल से गोली मार दी और उसके बाद खुद भी उसी पिस्टल से अपने आप को गोली मार दी। जब पुलिस कमरे का दरवाजा तोड़कर अंदर गई तो दोनों के शव उस कमरे में मिले। अब पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर इस मामले की छानबीन शुरू कर दी। भाजपा देवकाली मंडल अध्यक्ष हेमंत जायसवाल का रानोपाली चौकी क्षेत्र के अयोध्या लखनऊ हाईवे के बगल में एक गौरी शंकर पैलेस के नाम से होम स्टे है। रविवार की सुबह लगभग 10:10 पर देवरिया का 22 साल का युवक आयुष कुमार गुप्त एक युवती के साथ वहां आया था। दोनों होमस्टे की दूसरी मंजिल पर मौजूद कमरा नंबर 103 में ठहरे। दोपहर लगभग 12:30 बजे तक युवक उस कमरे के अंदर बाहर होता रहा, लेकिन उसके बाद से उनका कमरा बंद हो गया। शाम को 5 बजे के करीब जब वेटर चाय लेकर उस कमरे पर पहुंचा तो काफी देर तक आवाज लगाने के बावजूद गेट नहीं खुला, ना कोई हलचल हुई। तब उसने अपने मालिक को सूचित किया और 6 बजे अयोध्या पुलिस को इस मामले की जानकारी मिली। मौके पर सीओ अयोध्या आशुतोष तिवारी के नेतृत्व में जब पुलिस की टीम पहुंची और छानबीन उन्होंने शुरू कर दी। एक शिक्षक नेता विश्वनाथ सिंह की मध्यस्थता से युवक के परिजनों से संपर्क साधा गया और उन्हें भरोसे में लेकर वीडियोग्राफी की निगरानी में उस कमरे का दरवाजा तोड़ा गया। जब कमरा खुला तो अंदर का दृश्य देखकर हर कोई दंग रह गया। कमरे में एक और बेड पर युवक का शव पड़ा था तो दूसरी ओर दीवार से सटकर युवती का शव पड़ा हुआ था। दोनों के माथे पर गन इंजरी थी। माथे पर ऐसा लग रहा था जैसे एकदम सटाकर गोली मारी गई हो। युवक के घुटने के नीचे एक पिस्टल दबी हुई थी और 2 कारतूस बिखरे हुए थे। उसके मुंह से खून बह रहा था। बेड के दोनों तरफ और बिस्तर पर भी खून बिखरा हुआ था। अंदाजा ये लगा कि युवक ने युवती को पहले गोली मारी और उसके बाद खुद को भी गोली मार ली। वहां पर मौजूद पुलिस टीम ने उसके बाद फॉरेंसिक टीम को बुलाया और सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर उस कमरे से सबूत और नमूने इकट्ठा किए। युवक के परिजनों की सूचना पर हरदोई में तैनात हेड कांस्टेबल जो युवती के मामा निकले, उन्होंने अयोध्या कोतवाली पर फोन करके युवती की पहचान बताई। उस युवती की पहचान बाराबंकी के रहने वाले बसपा जिला अध्यक्ष के रावत की पुत्री अरोमा के रूप में हुई। वो अयोध्या में रहकर नर्सिंग का कोर्स कर रही थी। 2 जुलाई को वो अपने घर से अयोध्या के लिए निकली थी। उस पूरे मौके की वीडियोग्राफी करके जो वहां पर मौजूद लोग थे, चाहे वो होमस्टे में काम करने वाले मौजूद लोग हों या फिर जिन्होंने भी उनको देखा हो, अब पुलिस उन सभी के बयान दर्ज कर रही है। रामनगरी में हुई इस घटना ने सबको चौंका दिया है। युवक देवरिया का, युवती बाराबंकी की, लेकिन इसके बावजूद घटना का अयोध्या में होना और क्या वजह रही। अगर वो दोनों होमस्टे में आए तो हो सकता है दोनों ने प्लान किया हो। तो क्या उन्होंने इस मौत को प्लान किया या किसी विवाद के कारण पहले युवक ने लड़की को गोली मारी और उसके बाद खुद की जान ले ली। ये सब कुछ पुलिस की जांच में साफ हो सकेगा। ये आज अयोध्या कोतवाली में सायंकाल एक सूचना प्राप्त हुई कि गौरी शंकर पैलेस नाम के होम स्टे में एक रूम में 2 युवक और युवती रुके हुए थे। अंदर से दरवाजा बंद है और खटखटाने पे जवाब नहीं दे रहे हैं। सूचना पर तत्काल मौके पर पुलिस पहुंची और स्वतंत्र साक्षियों की उपस्थिति में वीडियोग्राफी कराते हुए उक्त कक्ष कमरे का दरवाजा तोड़ के अंदर प्रवेश किया गया। फील्ड यूनिट वहां मौके पर मौजूद है, साथ संकलन किया जा रहा है। प्रथम दृष्टया गन शॉट इंजरी दोनों को है, तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि दोनों लोगों ने किन्हीं परिस्थितियों में अपने में ही गोली मार ली है, जिसमें आगे तथ्य और साक्ष्यों का संकलन करते हुए विधिक कार्रवाई की जा रही है। ये अभी इनका पता किया जा रहा है। दोनों का जैसे ही जो है पता तस्दीक हो जाता है और अन्य सूचनाएं जो है तो आपको अपडेट किया जाएगा। वहाँ मौके पे जो मिला है अभी क्योंकि फॉरेंसिक टीम जांच कर रही है, तो आगे उसके नंबर या और चीजों का विवरण जो है आपको अपडेट कर दिया जाएगा। हम और राजू शुक्ला जी अधिवक्ता हैं। हम लोग ताराजी रिजॉर्ट, ये यहाँ पर माननीय पूर्व सांसद लल्लू सिंह जी के कार्यक्रम में गुरु दक्षिणा कार्यक्रम था संघ का, वहां से हम लोग गुरु दक्षिणा करके लौट रहे थे तो यहाँ पर देखा पुलिस फोर्स खड़ी हुई है, बहुत भीड़ लगी हुई है और ये हमारे मंडल अध्यक्ष हमारे गौरी शंकर पैलेस
उससे आगे आने पर हाईवे पर स्थित है। और पता चला कि ये अपने मंडल अध्यक्ष जो है उनका ही है, तो हम लोग यहाँ रुक गए। तो यहाँ आने पर पता चला, यहाँ अपने सुरक्षा के जो लोग आए हुए हैं अपने पुलिस विभाग के, प्रशासन के, कि एक युगल जोड़ा जो है वो सुबह 10 बजे आकर के यहाँ रुका, जिसमें एक युवा लड़की और युवा लड़का था। और अभी शाम को उन्होंने शायद चाय का ऑर्डर दिया, जो यहाँ के स्टाफ वगैरह बताते हैं, और चाय जब यहाँ आई तो दरवाजा नहीं खुल रहा था, इसलिए शंका हुई उनको और उन्होंने पुलिस को सूचना दी। मेरा नाम दिनेश जायसवाल है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।